हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो आई होप आपका आज का दिन बहुत अच्छा गया हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी फिन निफ्टी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो हीरो जीरो का ट्रेड सेटअप भी बनाएंगे। कोशिश करेंगे एक्सपोनेंशियल रिटर्न का कोई बढ़िया सा सेटअप बन जाए, जिसमें 20-30 रुपए की कोई कॉल या पुट आपकी एक 100 तक या अच्छे खासे लेवल तक आपको 200-300% तक का रिटर्न दे जाए। वो अलग बात है कि आप बुक कितना करते हो या मे भी चलती है कि नहीं चलती, लेकिन हम ट्रेड सेटअप के बारे में जरूर बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कोई फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारे एज ट्रेडर्स टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पे आपको डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, स्टॉक्स के एनालिसिस आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो बात करते हैं निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने निफ्टी 50 लगाया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो अगर आपको आज का दिन याद होगा, तो आज का दिन स्टार्टिंग में बहुत साइडवेज था, ऊपर ब्रेकआउट आ रहा था। ब्रेकआउट के टाइम पे मैंने आपको बोल दिया था कि ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है और वापस नीचे आ सकती है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर मैं आपको यहाँ पे डेली चार्ट पे लेके जाऊं और डेली चार्ट पे अगर मैं फिबोनाची लगाऊं इस वाली मूव का, तो इस वाली मूव पे आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ से लेके जब मैंने ये पूरी मूव पे लगाया है तो 689 0.886 लेवल था। और जब ये ऊपर जा रही थी मार्केट, तो मैंने आपको कहा था मार्केट हर जगह लेवल पे आके रिस्पेक्ट करती है, कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस लेती है। तो मैंने आपको कहा था कि इसके आसपास 689 है ना, तो हो सकता थोड़ा बहुत ना वो भी होता है वेरिएशन। जरूरी नहीं है कि 689 से गिर जाएगी, थोड़ा नीचे से या थोड़ा ऊपर से। तो मैंने आपको बोला था सुबह ही 17,690 से लेके 17,700 का जोन एक रेसिस्टेंस है, और यहाँ से या तो ट्रेंड पॉज हो जाएगा या फिर फुल रिवर्सल आ सकता है। तो ट्रेंड पॉज भी हुआ है और फुल रिवर्सल भी आया है। वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा तो आप देख सकते हो कि प्रॉपर इसको रिस्पेक्ट करी गई है और वापस नीचे आई है। तो हम जो अपना नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप है वो यहीं से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ। इस ट्रेंड लाइन को देखो, यहाँ से लेके यहाँ पे कनेक्ट हुई है, यहाँ रिस्पेक्ट दी गई है। इधर भी थोड़ा और अगर मैं इसको स्टीप बनाता तो यहाँ भी हमको रिस्पेक्ट देखने को मिल जाती, लेकिन अगर मैं इसको कंसिडर करूँ तो ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास आ गई है। और अगर हम सारे स्विंग्स को कैच करें तो ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, उसके बाद यहाँ एक हाई लगा तो ये लास्ट स्विंग था, फिर यहाँ एक हाई लगा तो ये एक स्विंग है, फिर ये एक हाई लगा तो ये लेटेस्ट स्विंग हुआ, फिर ये वाला जब हाई लगा तो ये वाला लेटेस्ट स्विंग हो गया, और अब जो है मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग बनाया है। तो जब तक निफ्टी इसके ऊपर है, कौन सा लेवल हो गया आपका? 17,550। ठीक है, जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक आपकी या तो वो साइडवेज है या तो वो बुलिश है। ठीक है, तो शॉर्ट कब करेंगे हम? जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता या फिर मार्केट ऊपर जाके एक नया स्विंग क्रिएट करके उसको ब्रेक नहीं करती। तो कल सिंपल है, अगर कल गैप डाउन होता है तो हम वेट करेंगे 17,550 का। तो जैसे ही 17,550 के नीचे 5 मिनट या 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट होगा आपका 17,500 एंड 17,000, ये वाला 17,400, और उसके बाद हो सकता है ये वाला। ऑलमोस्ट आपका ये वाला जो टारगेट है वो है 17,300 के पास। तो अच्छे खासे लेवल है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे भी, तो जैसे नीचे से बहुत तेज ऊपर आई थी, फिर उसके बाद यहाँ जो मोमेंटम है स्लो होता गया। एंड में आप देख सकते हो साइडवाइज ही ऑलमोस्ट बनता हुआ दिख रहा है आपको। इधर यहाँ पे भी दिख जाएगा कि एक शोल्डर बन रहा है, एक हेड बन रहा है, और मे बी यहाँ पे एक राइट शोल्डर बन के एक रिवर्सल पैटर्न बना के मार्केट नीचे गिर जाए। तो सिंपल है, कल शॉर्ट बिलो 17,550, टारगेट 17,500, 400, 300। तो ये जो दो लेवल है ये आपके हो जाएंगे पोजिशनल, ये हो जाएगा इंट्राडे। 400 भी इंट्राडे पे पॉसिबल है। ऑन द अपसाइड हम बात करेंगे, अगर थोड़ा बहुत ये 17,550 से ही रिवर्स लेके थोड़ा बहुत ऊपर आ रहा है, तब भी हम बाय कर सकते हैं, और या हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने 3 एरो बनाए हैं। 3 एरो में क्या मतलब है? ये जो एक स्विंग है, अब क्या हुआ, ये एक गिरावट आई, फिर यहाँ पे एक स्विंग मारा और वापस इधर आया। अगर यही ब्रेक कर देगा तो छोटे टाइम फ्रेम पे क्या बन गया? डबल बॉटम। तो हम इस डबल बॉटम को ट्रेड कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कल मार्केट 17,640 के ऊपर निकलती है निफ्टी, तो आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा 17,680 एंड 17,700। फिर से वही वाला जोन आ जाएगा रेसिस्टेंस वाला, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर देना, और फ्रेश पोजीशन बनेगी जब मार्केट 17,700 के ऊपर ही जाके सस्टेन होगी। ऑन द डाउन साइड मैंने आपको बता दिया, इसके बीच में आप ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो। और अगर कुछ बढ़िया ट्रेड सेटअप बनता है तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा टेलीग्राम पे, उसको आप ज्वाइन करके चल सकते हो। बात करते हैं
नेक्स्ट इंडेक्स के बारे में। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा बैंक निफ्टी का। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, बड़े थोड़ा हाई टाइम फ्रेम से समझते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक गिरावट दी थी, उसके बाद एक अप मूव आई, फिर यहाँ पे एक लोज जो है वो लगने बंद हो गए। तो ये एक लो था, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हाई लो बना, फिर यहाँ पे हमको एक बहुत बड़ी गिरावट दी। बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक अप मूव, करेक्शन, अप मूव और एक और करेक्शन आके वापस से अप मूव आ सकती है। तो अभी हम कौन से फेज में चल रहे हैं? इस फेज में। और इस फेज में क्या होता है, हमारा डाउन ट्रेंड है थोड़ा सा, 1-2 दिन का ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड कहां तक जा सकता है? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक स्विंग था, ये एक रेसिस्टेंस था। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी तो क्या अप्रोच कर सकती है? मैक्सिमम 40,200 या 40,180। तो अभी हम दिमाग में ये लेके चल रहे हैं कि अगर मैक्सिमम नीचे जाएगी तो 40,200 तक बैंक निफ्टी जो है वो हमारी नीचे निकल सकती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने लगा दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरे को यहाँ पे एक रेसिस्टेंस देखने को मिली थी, फिर यहाँ पे मेरे को मल्टीपल सपोर्ट देखने को मिले हैं। इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद रीटेस्ट हुआ है। तो कल क्या कर चल सकते हैं? ये देखो, ये गिरावट आई, कहाँ से इसने बाउंस लिया? जो प्रीवियस रेसिस्टेंस थी। तो कल सिंपल है, 40,700 ब्रेक होता है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। सीधा टारगेट आपका ये वाला जो स्विंग्स है वो, तो ये कितना हो गया? 40,500। नेक्स्ट टारगेट होगा आपका यहाँ पे 40,350 के बाद, और थर्ड टारगेट होगा आपका 40,200 का। अगर कल बाय चांस इतनी बड़ी फॉल आ जाती है तो 40,200 के पास से हम एक बार बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि वो प्रीवियसली एक रेसिस्टेंस है और यहाँ पे गैप भी लगा हुआ है, ठीक है। तो कंसिडर सेल बिलो 40,700, टारगेट 40,500, 40,350, 40,200 मैक्सिमम है वो। ऑन द अपसाइड अगर आप देखोगे बाय कहाँ पे कर सकते हैं? बाय के बारे में मैं आपको बोलूंगा ही नहीं बाय करने को, क्योंकि अगर आप ऊपर भी मूव आ रही है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, मेरे को ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। तो यहाँ से मार्केट वापस फॉल कर सकती है ऑलमोस्ट 40,900 से लेके 41,000 के आसपास। तो अगर इस जोन से आसपास से बेयरिश सेंटिमेंट आ रहा है तब भी आप शॉर्ट करके चल सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो 41,110 का, और वापस से क्या टारगेट हो जाएंगे हमारे? ये वाले, ठीक है। तो अगर ऊपर जाती है तो भी आपको सेल करना है। मोमेंटम सेल भी मैंने आपको दिया है। बाय तभी करेंगे जब ये ट्रेंड लाइन का एक बार ब्रेकआउट होके थोड़ा टाइम बाद, मतलब कल दोपहर में जाके अप मूव आती है तो उधरना, उससे पहले आप थोड़ा बहुत बेयरिश ही रहो। तो आई होप आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का ऐसे क्लियर हुआ हो। चलते हैं फिर निफ्टी पे। यहाँ पे देखेंगे जैसे ही मैंने आपको बताया था, शॉर्ट्स में अपने बताया था, तो वैसे ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बढ़िया अप मूव आ रही है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम लूज हुआ था, लेकिन ऊपर गई है। तो यहाँ पे फाइट हुई है प्रॉपर बायर और सेलर्स के बीच में, और यहाँ पे ब्रेकडाउन भी देखने को मिला है, क्लोजिंग भी देखने को मिली है। तो इसका मतलब ये है कि फिन निफ्टी जो है वो हमारी बियरिश है। तो ये जो लेंथ है ऑलमोस्ट, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको लेंथ तो छोड़ो, साइड में जो मोमेंटम तो छोड़ो, आपको एक प्रॉपर डबल टॉप पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा होगा। तो इस डबल टॉप पैटर्न के अकॉर्डिंग भी 120 से लेके 125 तक की गिरावट होनी चाहिए इतने मूव्स की। कहाँ से? 18,385 से। तो ऑलमोस्ट 18,255 या 18,250 तक का लेवल हमको देखने को मिल सकता है कल में। तो अगर कल मार्केट ओपनिंग में यहीं कहीं सस्टेन हो रही है तो आप यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगा के पूरे इस मूव को एंजॉय करके चल सकते हो। और यही आपका एक हीरो जीरो ट्रेड सेटअप है, ठीक है। अभी और ढंग से बताने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा ट्रेड सेटअप हो गया कि इसी गिरावट पे हम ट्रेड करेंगे, और इसके बीच में जो भी होगा वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हो 18,390 पे क्लोजिंग हुई है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 18,400 पे 90,000 ऑलमोस्ट, और ऊपर 18,500 पे। तो 18,500, 18,550, 18,600, तो ये जो है प्रॉपर रेसिस्टेंस है। इसका मतलब ये है कि कल 18,500 का ब्रेक होना थोड़ा टफ है, ठीक है। दूसरी साइड अगर आप देखोगे यहाँ पे 18,400 पे 70,000 है, नीचे देखोगे 18,300 पे और 18,200 पे, 18,300 पे 71, यहाँ 54, और यहाँ 18,200 पे 98। तो कल रेंज कितनी बन के आती है? 18,200 की। तो 18,200 का ब्रेक होना मुश्किल है, और ऊपर में 18,500 का। अब इसको कंबाइन करने की कोशिश करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के साथ। टेक्निकल एनालिसिस ये कहता है कि 18,500 जो है वो पहले भी टेस्ट हो चुका है, यहाँ पे हमारी डबल टॉप है। अगर कल मॉर्निंग में 18,500 आता है तो वहां पे जितनी भी कॉल राइटिंग हो रखी है वो सारे ना रिस्क पे आ जाएंगे, ये सारे लोग,
ठीक है, और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, तो मे बी मार्केट अगर ये पूरी साइडवेज है तो वापस ऊपर जाके नीचे आके फिर ऊपर जाके फिर नीचे, ऐसे कुछ सिनेरियो हमको देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको कल हीरो जीरो बनाना है तो एक तो आपको ये ट्रेड मिल गया, दूसरा ट्रेड 18,500 के पास से पुट ऑप्शन कंसिडर करनी है, और अगर कल ये ट्रेड के बाद नीचे अगर आप देखोगे तो 18,250 और यहाँ पे ये वाला लास्ट लो जो है 18,200, तो ये पूरा जो जोन है पूरा का पूरा एक सपोर्ट जोन है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे आपको यहाँ पे 98,000 की जो है कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है 18,200 पे, तो इसका मतलब ये है कि 18,200 का ब्रेक होना मुश्किल है, ऑन द अपसाइड 18,500 का ब्रेक होना मुश्किल है। तो 18,500 से आप पुट लेके चल सकते हो, 18,200 से आप एक कॉल लेके चल सकते हो अगर कल मॉर्निंग में ये दो लेवल मिलते हैं 11-12 बजे के आसपास, और उसके बीच में अगर ये ट्रेड मिल गया तो ये बेस्ट है। आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।